एक गुरु अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह पर स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने पे अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी बोले, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी ने उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। गुरुजी ने प्रश्न किया, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहां फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने समझाया, जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। थोड़ी ही देर में गुरुजी और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, काफी शाम हो चुकी है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक सकते हैं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी निंद्रा में थे, तभी गुरुजी ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एक बार फिर से उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। फिर वह अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उज्जर खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाचकर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। यह सुन आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, तो लकड़ियां काटकर बेचने लगे। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय में आसपास के 1000 गांव में
सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य ने अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियां के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूद बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल लेता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारी अंदर क्षमता है और जो हमारी लाइफ को बेहतरीन बना सकता है। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतरीन जिंदगी से जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए।